अब हमारे पास व्हाट्सएप में ये क्वेश्चन गजेंद्र जी का है, और गजेंद्र जी ने कहा है कि वो बहुत दिनों से हमें ट्राई कर रहे हैं और हमने उनके सवाल को शामिल नहीं कर पाए, 1 महीने से ट्राई कर रहे हैं। तो गजेंद्र हमारे साथ इनफैक्ट अभी जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी नमस्ते। मैम नमस्कार, गुड इवनिंग। माफी चाहती हूँ, आपने लिखा कि आप 1 महीने से भेज रहे हैं और हम आपके क्वेश्चन को नहीं ले मैम पाए, मैं सॉरी आपका फॉर दैट। कंटिन्यूस व्यूवर हूँ और मैं कंटिन्यू देखता हूँ, बट लास्ट 1 महीने से कोशिश कर रहा था। फाइनली आज मेरा क्वेश्चन ऐड हो गया। ओके, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। कहाँ से बोल रहे हैं गजेंद्र जी, ये बताइए। मैम एक्चुअली मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ एंड मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और Okay. लास्ट 2024 से मेरा इन्वेस्टमेंट चालू किया था मैंने। ठीक है। तो एक्चुअली 5,000 से स्टार्ट किया था, अभी मैं 16,000 तक ले आया हूँ एंड इसको नेक्स्ट ईयर तक अराउंड 30-40,000 तक ले जाने का इरादा है। क्या बात है, बहुत तो अच्छे। मैम 5,000 से आपने मैम शुरू किया, अब 16,000 की सिप कर रहे हैं, बहुत अच्छे। मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अभी लास्ट 5-6 महीने से ये देख रहा हूँ कि मेरा जो मोतीलाल ओसवाल में मेरा कर रखा है एक SIP, तो एक्चुअली वो मोतीलाल का जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो क्या मैम मैं एक ICICI थ्रू मल्टी एसेट्स में ऐड कर सकता हूँ क्या न्यू SIP? ठीक है गजेंद्र जी, बने रहिएगा, ठीक है। मैं आपका पूरा पोर्टफोलियो एक बार पढ़ रही हूँ, पर हैट्स ऑफ टू यू। यस मैम। बहुत अच्छा लगा कि आपने 5,000 से शुरू करके आप 16,000 पे लेके गए। तो एक तो आपने बताया आपकी चिंता है मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप को, पर इसके अलावा आपके पोर्टफोलियो में HDFC का स्मॉल कैप 3,000 की सिप वहाँ कर रहे हैं, HDFC के मिड कैप में भी 3,000 की सिप चल रही है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जिसको लेके चिंतित हैं वहाँ पे भी 3,000, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप जहाँ 4,000, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप जहाँ पर 3,000 आप निवेश करें। और आप कह रहे हैं क्या मैं ICICI प्रू के मल्टी एसेट में शिफ्ट कर दूं मोतीलाल ओसवाल वाली जो सिप है, राइट? यस मैम, यस मैम। और कितना कितना समय देंगे इस इन्वेस्टमेंट को गजेंद्र जी? लॉन्ग टर्म का नजरिया है ना? मैम एक्चुअली मेरा जो गोल है वो अराउंड 15 ईयर का है, क्योंकि फिर मेरे 2 डॉटर है तो उनका एक्चुअली एजुकेशन और अदर पर्पज के लिए यूज करना है इसको। ओके। और अभी मेरा NPS में भी टायर 1 जो NPS अकाउंट है उसमें भी मेरा जाता है कुछ 25,000 पर मंथ, उसमें भी जाता है। ओके। और ओके। फिर अभी मेरा कुछ मतलब होम लोन का किस्त भी चलता है, 40-50 हजार उनका किस्त भी चलता है। सो अभी म्यूचुअल फंड को अगले साल मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, स्टेप अप करके 40,000 तक ले जाऊंगा। तो मैम मेरा क्वेश्चन यही था, मोतीलाल ओसवाल चल नहीं रहा था क्यों, तो इसको होल्ड करके क्या मैं मल्टी एसेट्स में स्टार्ट कर सकता हूँ क्या? ठीक है, ठीक है। मृण, आपने सुना गजेंद्र जी ने बहुत ही साफ शब्दों में, एक्चुअली मैंने देखा राजस्थान के लोग बड़ी अच्छी हिंदी और साफ बोलते हैं, अच्छे से ज़्यादा है कि बहुत क्लैरिटी के साथ बोलते हैं, और गजेंद्र जी की भी आवाज़ में वही सुनाई दिया। तो गजेंद्र जी का क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहें या गजेंद्र जी से तो पूछ सकती हैं। क्या मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप को बाय बाय कह दें और हाय कहना चाहते हैं ICICI प्रू के मल्टी एसेट को? ओके देखिए, फंड्स में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, राइट। आपने अभी 1 साल पहले ही, 1-1.5 साल हो गए होंगे शायद आपको इन्वेस्ट करते हुए, 1-1.5 साल पहले ही आपने शुरू किया है। एंड जनरली जब हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं, तो हम लॉन्ग टर्म होल्डिंग के बारे में बात करते हैं, विच मीन 7 to 10 years। इसका यह मतलब नहीं कि हम बस डालकर भूल जाएं, हमें बारी बारी परफॉर्मेंस चेक करना पड़ेगा। बट जो आप टाइम फ्रेम में परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो बहुत छोटा पीरियड है, राइट। एंड हमें देखना है कि सस्टेन्ड अंडर परफॉर्मेंस है, मतलब अगर लॉन्ग टाइम का मतलब 1 साल तक अंडर परफॉर्मेंस है तो हमें चेंज करना है, क्योंकि फंड्स में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसमें एक्चुअली कोई आपको घबराने की बात नहीं है। एंड जैसे कि मैंने प्रीवियस कॉलर को कहा था कि मेरे को ये मल्टी एसेट फंड्स बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी ये मल्टी एसेट फंड आपको क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि अगर आप पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे, इन तो सबका गोल्ड ने रिटर्न कमाल बहुत कर अच्छा आ दिया रहा है। है, क्योंकि इन सब में गोल्ड का यस। गोल्ड में इन्होंने निवेश किया है, राइट। सो उस यस। वजह से आपको मल्टी एसेट फंड के रिटर्न्स अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि गोल्ड का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, राइट। बट सिंस आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, आपका जो पोर्टफोलियो है अब बस उसमें बने रहें, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये उतार चढ़ाव चलता ही रहेगा, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली आपने अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है।
ओके, सो आप सेटिस्फाइड हैं सारी एलोकेशन से और सारी इस कैटेगरी से? यस। ओके, तो कुछ चेंज नहीं करेंगे मैम गजेंद्र मेरा जी? एक और क्वेश्चन था, जैसे 15 ईयर में मुझे इस पोर्टफोलियो में अगर मैं चलता हूँ तो कितना मैं रिटर्न अचीव कर सकता हूँ? क्योंकि मेरा नेक्स्ट ईयर 35 के आसपास मैं SIP को ले जाऊंगा। तो आप पूछ रहे हैं कि जो 35,000 की अगर आप सिप कर रहे हैं तो कितने साल में? यस 15 साल में आपने कहा, राइट? यस जी यस हाँ, मैम, 15 ईयर का गोल है। तो ये 16,000 बढ़ता भी रहेगा अमाउंट, राइट गजेंद्र जी? आप इसे ऑलमोस्ट लाइक बोल रहे हैं Yes. कहाँ तक ले जाएंगे? मैम इसको 35 तक ले जाऊंगा। 35,000, ओके। 16,000 की सिप कर रहे हैं और इन्होंने एकदम बहुत दृढ़ संकल्प लिया बढ़ाएंगे, जो कि दिख भी रहा है। शुरुआत इन्होंने खुद का 5,000 से की थी। गजेंद्र जी, आपके जैसे इन्वेस्टर्स ना बहुत आगे जाते हैं एंड आई होप आप बहुत अच्छा कॉर्पस अपनी दोनों बिटियाओं के लिए तैयार कर पाएँ। मृन, अगर ये 35,000 तक ले जाते हैं अपनी सिप को, 15 ईयर्स तक करते रहेंगे ग्रेजुअली बढ़ाते हुए, तो 15 ईयर्स में आपको क्या लग रहा है कैसा कॉर्पस होगा? दोनों बेटियों की भविष्य का सवाल है यहाँ पर। तो हाँ, करीब 2 करोड़ तक कॉर्पस आ जाएगा, एंड दैट टू ऑन इन्फ्लेशन एडजस्टेड बेसिस में बता रही हूँ। सो विच इज इक्विवेलेंट राइट नाउ टू अबाउट 75 lakhs। ओके, सो ठीक है, पर 2 करोड़ आप क्रॉस करोगे, पर उसकी वैल्यू जो है अभी। बट इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रियंका, ओके, सो इट्स वेरी गुड। हाँ हाँ, आई नो वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड मैं कैसे भूल सकती हूँ मृण, हमें हमेशा रियलिटी से ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकती हैं। सो और जाना भी नहीं चाहिए, पैसों का मामला है, बेटियों की भविष्य का मामला है। तो आप और अगर गजेंद्र जी इसको ऐड अप कर पाएँ तो मुझे लगता है तब जा कर के बात जो है बहुत अच्छी बनेगी। अभी बना रहे हैं आप कॉर्पस, पर हो सकता है कि महंगाई को वो मात देने की क्षमता रखेगा क्या, ये ज़रा देखने की बात होगी। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं और ये सुपर चैट का क्वेश्चन है ऋषिकेश जी का, जो पूछ रहे हैं कि पोर्टफोलियो को क्रिएट करते वक्त मुझे क्या अप्रोच रखना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, लक्ष्य, इंटेंट, हॉराइजन, ओवरलैप अगर है तो क्या करना चाहिए? तो अगर कुछ ऋषिकेश जी को एक पोर्टफोलियो बिल्ड करने का कुछ अगर आप रूल्स हमें समझा सकें मृण इनके लिए। फर्स्ट रूल इज कि जो भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किस गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहला रूल ये है, राइट, कि जो भी आप निवेश कर रहे हैं वो एक गोल के हिसाब से कर रहे हैं, ताकि आप सही एलोकेशन, मतलब सही प्रोडक्ट एलोकेशन कर रहे हैं, राइट। दूसरा, जब हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं, देन डू नॉट लुक एट लास्ट 1 year रिटर्न्स, क्योंकि लास्ट 1 year रिटर्न्स के कोई मायने नहीं होते हैं। जस्ट बिकॉज किसी फंड ने एक साल में जो 40% दिया है, लेट्स से, डजंट मीन कि इस साल में भी आपको 40% का रिटर्न आएगा। और लोगों का बहुत बार लोग ऐसे सोचते हैं कि अच्छा 40% नहीं तो 35% तो आ ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको देखना है वो है लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, राइट। दूसरा, अगर आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैप है देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आपके 30-40% ओवरलैप है तो वो 2 फंड्स होल्ड करने से कोई फायदा नहीं है। आप एक में ही मतलब बने रह सकते हैं और एक को निकाल सकते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप निवेश करें तो आप बने रहें फॉर 7 to 10 years। एंड जैसे कि मैंने पिछले कॉलर को भी बताया कि थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहेगा। मतलब आप किसी भी फील्ड में देखिए, कोई हर समय तो टॉप पे नहीं रहता है ना, सबके मतलब ऊपर नीचे ही चलता रहता है ना। तो ऐसे फंड्स में भी ऐसे ही होता है कि एक फंड कभी भी सबसे टॉप में नहीं रह सकता है, राइट। एंड विच इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एज लॉन्ग एज द फंड इज गिविंग यू अ गुड एवरेज रिटर्न बीटिंग बेंचमार्क, इट इज़ अ गुड फंड टू होल्ड ऑन फॉर द लॉन्ग टर्म। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।